हेलो एनएम सर। हेलो सर। हेलो। आज एनटीए तो सर मुझे लगता नहीं है इनका नाम रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही सुना है मैंने तो, पर शायद आप कुछ नया नाम बता रहे थे आजकल NTA। बिल्कुल, अब इसका नाम है बदल के नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी कर देना चाहिए। यस। क्योंकि जिस हिसाब से नीट के पेपर में गड़बड़ियां हुई है, इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, कई बच्चों को तो सर बहुत ज्यादा मतलब उनका साल बर्बाद हो गया है। मतलब सर साल में एक पेपर लेना है और उस पेपर के लिए इतनी दिक्कत, और बच्चों का पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, वो पूरे साल कई बच्चे 2-3 साल तक तैयारी करते हैं। और सर नीट में तो इस बार कोई एज लिमिट नहीं थी, मुझे पता है, मतलब कई बच्चे 5वां अटेम्प्ट 6ठा अटेम्प्ट दे रहे थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एक इम्पैक्ट है इन बातों का। इम्पैक्ट, और सर एक्चुअली जो एज लिमिट हटी उससे जो लोग एग्जाम देना चाहते थे वो एक बार में क्लियर भी करना चाहते थे, चाहे घी सीधी उंगली से निकले या टेढ़ी से, कैसा तो भी। कई लोगों ने उंगली अपनी टेढ़ी करने की कोशिश की, और कई बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, मतलब इनमें उनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी। सिर्फ एनटीए के मिसमैनेजमेंट की वजह से, या फिर एनटीए भी नहीं बोलो तो जिन जिन सेंटर्स पे उन्होंने अलॉट किया उन लोगों के मिसमैनेजमेंट की वजह से बच्चों को सफर करना पड़ता है। और दूसरी बात ये थी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके कहीं से कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है कि हाँ ठीक है ऐसा अगर कुछ हुआ है तो हम इसको ऐसा करेंगे, हम एक प्रूफ बिठा देंगे। पिछली बार आपको याद है जब हमने वीडियो बनाया था कि नीट में चीटिंग हुई थी, उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं। हर साल का यही चक्कर चलता रहता है। तो इस साल भी एनटीए की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई, ऑल्दो जेई को तो इस बार जैब ने अक्वायर कर लिया और वो सही हुआ, थोड़ा सा बढ़िया हो गया सर, लेकिन यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम्स आई। स्टिल सर जेई में भी थोड़ी प्रॉब्लम रही, पर चलो ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ तो सर। मतलब इतनी प्रॉब्लम्स रही कि ये सही में तो नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी कहूंगा मैं। एनटीए अब रही नहीं, मतलब टेस्टिंग एजेंसी तो नहीं रही सर, नहीं रही, बिल्कुल लगता तो कुछ ऐसा ही है। हाँ, इसीलिए नीट जो है इस बार इतना नीट नहीं रहा, ऑल्दो वो पिछली बार भी नहीं रहा था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा चीजें कुछ हुई। इस बार बच्चों के लिए टाइम भी बढ़ाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया और मिसमैनेजमेंट बहुत हो गया था। ये देखते हैं क्या क्या इश्यूज हुए एनएम सर नीट 2022 के पेपर के अंदर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो है ये, आप पढ़ सकते हैं इस ट्वीट को, ये हनुमान बेनीवाल जी हैं जो हमारे यहाँ के राजस्थान के मिनिस्टर है, आई थिंक ये विधायक हैं। तो आज नागौर जिले के कुचामन में स्थित सेंट पॉल स्कूल में नीट 2022 की परीक्षा अभी भी चल रही है। आप देखें टाइम क्या है ट्वीट का, 6:28 PM। ये 6:30 बजे के टाइम की ट्वीट है जिसमें इन्होंने ये बात बोली। बिल्कुल 17 जुलाई 2022 का ट्वीट है जिसमें 6:30 बजे उन्होंने ट्वीट करने कहा है कि अभी भी वहां पर परीक्षा चल रही, जबकि 5:20 का टाइम था। और इसके लिए उन्होंने तत्काल जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक, यानी जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, उनको इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई क्या चल रहा है ये सब। आप सोचो कुछ बच्चे तो 5:20 पे बाहर निकल गए थे, हमारे बच्चे, हमने लाइव इंटरेक्शन भी किया था वहां पे, 5:20 पे वो बाहर थे, लेकिन कुछ शहरों के कुछ सेंटर में 6:30 बजे तक पेपर चल रहा था। और कई जगह सर ऐसा होता है जैसे कोटा को बदनाम किया जाता है, कोटा में इरेगुलरिटीज होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। यहाँ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, बाहर के सेंटर से इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं एक बच्चा जो 5:20 में पेपर देकर आ गया उसका फ्रेम ऑफ माइंड क्या था, और एक बच्चा जो 6:45 बजे पेपर देकर आ रहा है। सर टाइम जो आया था फाइनली वो 6:50 का था कि 6:50 पे पेपर खत्म हुआ। बिल्कुल, तो क्यों ये एक्स्ट्रा टाइम, क्यों कुछ बच्चों को पेपर लेट मिल रहा है, क्यों कुछ बच्चों की OMR में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा भाई। चलिए ये देखें एक और नई कहानी, सीबीआई अरेस्ट। सीबीआई ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है रिगिंग के लिए, जो कि नीट के अंदर चीटिंग रैकेट चला रहे थे। तो हर साल होता है, इससे क्या हुआ, ये 8 लोगों ने अरेस्ट कर लिया। अब इनसे जिन स्टूडेंट ने जो चीटिंग का सहारा लिया होगा उनका क्या, उनका करियर खत्म सर, उनका तो करियर वैसे ही आई थिंक उनको पिछली बार ब्लैकलिस्ट किया गया था, ब्लैकलिस्ट कर देते हैं परमानेंटली, और उनको इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली। ये देखें होशंगाबाद, इन कन्वर्सेशन विद edX Live, she says that Hindi medium students were given the English medium paper and the English medium students were given the Hindi medium paper, which was in both English and Hindi. So ठीक है, बेसिकली बच गए वो, क्योंकि पेपर जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, इसलिए बच गए। अच्छा हुआ किसी गुजराती मीडियम का पेपर नहीं मिल गया हिंदी वाले को, बिल्कुल, वरना तो फिर बेचारा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो ये भी एक मिस्टेक हुई, बट ठीक है चलो ये मैनेजेबल था, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले के पास जो पेपर आता है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। आई थिंक इंग्लिश मीडियम वाले के पास जो आता है दोनों में, वो भी दोनों के अंदर ही होता है। सो ये ऐसे जितना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन ये देखें, ये आप जानते हैं जो केरला के अंदर हुआ है, में तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ पहले बोलना चाहिए था, तो आप क्लैरिफाई करते, है ना। तो ये एक मतलब दिस इज नॉट
गुड, दिस इज समथिंग व्हिच इज के मतलब अंडरगारमेंट humiliation type बोलना, चीज हो गई है। दिस इज समथिंग नॉट एट ऑल गुड गाइस, बिल्कुल ही गलत है, मतलब इससे गलत कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता है। मतलब वगैरह आप स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हो और ऐसी हरकतें कर रहे हो, फिर भी कहाँ रोक पा रहे हो? और ये तो ऑब्सीनिटी है सर, हाँ, दिस इज बिल्कुल ऑब्सीनिटी। मतलब Very कई सेंटर्स पे Very लड़कियों bad. को ये तक बोल दिया गया कि आप अपने बाल खोल के जाओगे। हाँ। किसी बच्चे ने क्लिप लगा रखा है, उसको ये बोला गया कि आप क्लिप हटा के बाल खोल के जाओ। मतलब क्या तरीका है सर? मतलब कल को हम सबकी घरों में बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, अगर ऐसा उसके साथ में होगा तो आपको कैसा लगेगा? तो इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह से। इसी के बाद देखें कुछ कैंडिडेट्स ने शेयर किया है कि जूलॉजी का जो पार्ट था उसमें बॉटनी के क्वेश्चन थे और जो बॉटनी का पार्ट था उसमें जूलॉजी के क्वेश्चन थे। इवन कई सेंटर्स पर ओएमआर की जेरोक्स बांटी गई, तो जो एक्चुअल ओएमआर थी वो थी नहीं। तो क्या जो मशीन है जो ओएमआर को रीड करती है, क्या वो जेरोक्स को रीड कर पाएगी? ये भी तो एक क्वेश्चन सर। कई जगह पहले से गोला भरा हुआ था, व्हाइटनर लगा कर दिया है बच्चों। बताओ, व्हाइटनर लगाकर जेरोक्स करके और ओएमआर दे दी। कई जगह जो रोल नंबर भर दिए थे बच्चों ने, उन रोल नंबर्स को व्हाइटनर से चेंज कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, एनटी से तो ओएमआर गिन के सारी आदि इतने बच्चे आने वाले ही नहीं सर। क्या फिर ओएमआर कहाँ गई? यही तो समझ में नहीं आता सर। अच्छा, हर बच्चे की ओएमआर भी जो है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि आगे वाला पीछे वाले को दे दे, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि ओएमआर के ऊपर भी स्टिकर लगा हुआ आता है, कोड भी तो आता है, कोड आता है, हर बार कोड लगा हुआ होता है। हाँ, वो हर बच्चे की यूनिक है। मतलब हाउ कैन दे डू इट? मतलब इसका मतलब ये है कि जिन जिनको जेरोक्स मिली है, हो सकता है उनको ओएमआर बाद में भरी जाए। बिल्कुल बाद में भरी गई, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नीट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। So Vivek claimed that this is not the first time the issue with giving Xerox copies is happening. He recalls that there may be a similar issue which happened in 2018 from the time when the NTA has taken over the authority. देख रहा हो? जब से NTA ने साफ-साफ उसने स्टेटमेंट दिया यहाँ पर, the time when the NTA has taken over the authority to conduct the exams, which was in 2019. There have been many irregularities that have taken place like paper leaks, Xerox copies of OMR sheets and so on. ये एक स्टूडेंट का कमेंट है। आप सोचिए कितना रिगरसली वो प्रिपरेशन करते हैं, अपना डिलीवर करके आते हैं, जो उनको पता लगता है ऐसा कुछ हुआ है। मतलब है ना, सो इट्स मतलब मैं खुद होता ना, मतलब मुझे खुद को ऐसा लगता कि यार मैंने क्या गलती की थी, मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब सब कुछ सही हो जाए। मेरी तो सालों की मेहनत पे सर 5 मिनट में पानी फिरेगा। तो देखें, एक और आप लेटर देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। आर्मी स्कूल में बायोमेट्रिक हाजिरी लिए बिना स्टूडेंट्स को एंट्री। मतलब अगर मैं नीट कैंडिडेट हूं तो मिल जाएगा, जाके पेपर देकर आ सकते हैं। बायोमेट्रिक्स नहीं किया गया है। और उसके अलावा आप जानते हो फौजरी डॉक्यूमेंट तो कितने आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स का दर्द, बोले हमारे साथ खिलवाड़। शाम 4:30 बजे पेपर वो ओएमआर शीट वापस ले ली। 5:20 का जो टाइम था उसकी जगह 4:30 बजे ही वापस ले ली। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आपको सुना नहीं, आपको दिख नहीं रहा होगा। श्री गंगानगर के मोहित ने बताया कि हिंदी वालों को अंग्रेजी का पेपर बांट दिया, जबकि अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स को हिंदी का पेपर दिया गया। तब अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बोला कि हमसे गलती हो गई है। शाम 4:30 बजे पेपर और ओएमआर शीट दोनों बीच में से वापस ले ली। ऐसे देखिए बायोमेट्रिक के बगैर है, और ये टैबलेट्स खराब हो गए जिनमें अटेंडेंस होनी थी। ये सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। परीक्षा के अंदर सेंट पॉल के आधी प्रश्न में 1 घंटा देरी से शुरू हुई तथा जिस श्रेणी माध्यम के प्रश्न को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो ये सारा वो सेंट पॉल का ही चक्कर चल रहा है। श्री गंगानगर, जो ट्वीट भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, ये नंबर्स हैं। ये देखिए सिटी कोऑर्डिनेटर को यहाँ से इन्होंने मैसेज किया हुआ है सभी लोगों ने मिलकर। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है इस बार नीट के पेपर में, जो हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। कई जगह सर पेपर 40 मिनट बाद मिला बच्चों को। बिल्कुल, एंट्री के बाद में 40 मिनट के बाद आपको पेपर मिल रहा है। यार दुनिया तो मतलब 2 बजे एग्जाम शुरू कर रही है, हम 2:40 पे कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारा मनोबल ही टूट जाता है सर एग्जाम होगा, आपको पता लगेगा। तो देखें बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है #NEET UG सेकंड अटेम्प्ट। तो सर ये जो हुआ वो ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो पहला सोल्यूशन तो जो हम मांगते हैं भाई, नीट एनटी की तरफ से आना चाहिए क्लैरिफिकेशन। ये सब जो हुआ, अब इसकी रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ 2 नहीं, 10 नहीं, 10 लाख नहीं, 18 लाख स्टूडेंट्स का, नॉट 18 लाख, 18,70,000 स्टूडेंट्स का भविष्य दाव पे लगा हुआ है। बिल्कुल। और आई थिंक सर जो 9 लाख 10 लाख बच्चे जेई देते हैं उनके लिए 2 अटेम्प्ट होते हैं। बिल्कुल सही। एक अटेम्प्ट में 6 शिफ्ट्स होती हैं। शिफ्ट्स। हर शिफ्ट में 2, मतलब हर दिन में 2 पेपर होते हैं।
आप ही क्यों नहीं कर सकते? जो आपके पास 18 लाख स्टूडेंट है, आपको पता है कि आप एक दिन में उनको मैनेज नहीं कर सकते एक दिन में सब करवाना है, फिर बाढ़ भी आ रही है, सब हो रहा है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आई सर। हाँ। हमारे पास कितने मैसेजेस आए सर, मैं सेंटर कैसे जाऊंगा, मैं सेंटर कैसे हाँ, महाराष्ट्र में तो बहुत बुरी हालत थी, गुजरात में ओडिशा में भी। हाँ। बच्चों को ऑटो वालों ने मना कर दिया जाने से, कितनी बुरी हालत थी। आपको एक ही दिन क्यों पेपर कराना? क्या आप इसको जेई की तरह स्प्लिट नहीं कर सकते? क्या आप 6 दिन में अलग अलग शिफ्ट में पेपर नहीं कर सकते हैं? इससे आई थिंक बहुत सारे जो इश्यूज हैं ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे। बच्चों को भी थोड़ा एक्स्ट्रा वो रहेगा कि यार मेरा एक शिफ्ट खराब हुआ तो मैं अगले उसमें एक अटेम्प्ट खराब हुआ तो मैं अगले में कर सकता हूं। जैसे आप जेई के साथ कर रहे हैं वैसे आप नीट के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं एनटीए से, हम लोग आगे भी इस मेल को फॉरवर्ड भी करेंगे कि भाई इस साल एक तो क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसका क्या होगा, और नेक्स्ट ईयर से नीट को भी सिमिलर टू जेई एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स में करवाया जाए और हर अटेम्प्ट में शिफ्ट हो। जैसे आप वहां नॉर्मलाइज करते हैं वैसे यहां नॉर्मलाइज करें। यहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं 3 साल से आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एक दिन के अंदर। मैं मानता हूं गलतियां सबसे होती है, और हर साल सेम गलती रिपीट होना इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो हम सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करें। नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपके साथ कोई रेगुलरिटी हुई है या आपके ध्यान में कोई रेगुलरिटी है तो वहां पर आप उसे फिल करें, अपना एप्लीकेशन नंबर, और हमारे साथ आप साथ ही साथ सजेशन भी फिल करें कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या चीज एनटीए को सजेस्ट करनी चाहिए। तो जो मास मूवमेंट होगा उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे एनटीए को। ये वीडियो भी आप शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने नीट 2022 दिया है और जो नीट 23 भी देने वाले हैं, ताकि एनटीए तक हमारी आवाज पहुंचे कि नेक्स्ट ईयर से जेई की तरह नीट को भी एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स के अंदर करवाया जाना चाहिए, ताकि जो रेगुलरिटीज हैं जो स्टूडेंट के साथ, मान लीजिए अगर अभी 2 अटेम्प्ट होते तो ये एक बार हुआ भी तो स्टूडेंट ये सोचते कि नहीं मेरे पास दूसरा अटेम्प्ट है और एनटीए सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन अब क्या हो सकता है? क्या आप दोबारा नीट 2022 करवा सकते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है सर। 18 लाख बच्चा है, 18 लाख बच्चा है, मतलब एक महीने में इन सबकी तैयारी वापस से नहीं सर। हो सकती। कोविड के टाइम पर ही जो सेशंस आगे बढ़े उन्हीं में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई कि बच्चे 1 साल तो वैसे ही पीछे हो। सर अभी काउंसलिंग 2 महीने पहले कंप्लीट हुई है। बच्चे उसके लिए भी बोल रहे थे कि हमारा नीट का एग्जाम थोड़ा सा लेट कर दो। नीट 2021 की काउंसलिंग अभी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले ही जाके खत्म हुई। जो स्पॉट राउंड होता है, मौका राउंड होता है, वो खत्म हुआ है जाके। मतलब अभी तो कई बच्चे कॉलेज भी नहीं पहुंचे बेचारे, और उनका नीट 22 भी हो चुका है। सो वी नीड क्लैरिफिकेशन, और हम सब आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैक्सिमम जो नीट स्टूडेंट्स हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, और नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में जरूर फिल करें कि आपका सजेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं एनटीए से। हम आपकी आवाज को एनटीए तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।